वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ श्रेया पांडे। लेकर आई हूं आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम जिसमें हम बात करते हैं आपके फेवरेट सीरियल्स के अपकमिंग बिग ट्विस्ट के बारे में। आज हम बात करने आए हैं स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हो रहे सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के अपकमिंग ट्रैक को लेकर। 16 अप्रैल के एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे अब रणवीर और सीरत की फोन पर बात होने जा रही है। जी हाँ, जहां अब तक की कहानी में ये दिखाया गया है कि कार्तिक ने सीरत के गोयंका मैंशन में पहली दफा मना रहे गंगौर पूजा के लिए एक गिफ्ट सोचा था। इस गिफ्ट को रणवीर के कंपनी से ही कार्तिक ने ऑर्डर किया था और जहां रणवीर को ये पता चला कि कोई ऐसा शख्स है जो अपने एक स्पेशल वन को गिफ्ट पहुंचाना चाहता है, तो फिर रणवीर निकल गए थे अपने गाड़ी में खुद ही इस डिलीवरी को करने के लिए। जहां बीते एपिसोड में ये दिखाया जा रहा था कि रणवीर गोयंका हाउस पहुंचेंगे और जहां पर हो सकता था कि सीरत और रणवीर का सामना हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि रणवीर वहां के गार्ड को ही उस शूज को पकड़ाकर जो कार्तिक सीरत को गिफ्ट करना चाहते थे वहां से लौट गए और उनके रवाना के बाद वहां पहुंची थी सीरत, जिसे वो गिफ्ट देखकर काफी ज्यादा खुशी हुई थी। जहां सीरत इस बात को अब तक नहीं जानती कि कार्तिक जिस इंसान से इस शूज को मंगवाया है वो कोई और नहीं बल्कि उसी का रणवीर है। वही रणवीर जिसने उसके बीते कल में उसका हमेशा साथ दिया है, वही रणवीर जिसे आज भी वो अपनी जिंदगी में भुला नहीं पाई है। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि जब सीरत इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाएगी कि अब उसे एक नए शूज को पहनने का मौका मिल रहा है, तो वहीं कार्तिक भी शुक्रगुजार होंगे रणवीर के और फिर उन्हें कॉल लगाएंगे ताकि वो उनको थैंक्स कह सके। इसी दौरान सीरत भी चाहेगी कि वो रणवीर से बात करे और फिर होगी इन दोनों की बातचीत फोन कॉल पर, जहां पर सीरत के एक हेलो बोलने पर ही रणवीर को सीरत का एहसास होगा। वहीं आने वाली कहानी में क्या खास होगा, जानिए हमारे साथ हमारे स्पेशल रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हो रहे सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अब तक की कहानी में जहां ये दिखाया गया है कि पूरा गोयंका परिवार सीरत के पहले गंगौर पूजा को जो वो इस बार पूरे गोयंका परिवार के साथ उन्हीं के घर में मनाने जा रही है, तो वहीं सुवर्णा भी बीते एपिसोड में कार्तिक को ये कहती नजर आ रही थी कि भले ही वो इस गंगौर पूजा के बाद काफी कुछ याद करेगा जो उसे बार बार तकलीफ देगी, क्योंकि कहीं ना कहीं गंगौर पूजा में कई बार कार्तिक और नायरा के बीच कई ऐसी अच्छी यादें बनी हैं जिसे बार बार याद करके कार्तिक जरूर मायूस होगा। लेकिन स्वर्णा चाहती है कि सीरत के पहले गंगौर पूजा को कहीं ना कहीं कार्तिक ही स्पेशल बना सकता है। यही वजह थी कि कार्तिक ने भी अब सीरत के लिए सरप्राइज प्लान करने का सोचा और फिर क्योंकि सीरत बॉक्सिंग में काफी ज्यादा दिलचस्पी रखती है, यही वजह थी कि कार्तिक ने सीरत के लिए एक गिफ्ट ऑर्डर किया था जो कि था एक शूज का पेयर, और ये शूज कहीं और से नहीं बल्कि रणवीर के कंपनी से ही ऑर्डर किया गया था। अब जब आप देखे ही होंगे कि जब रणवीर को ये ऑर्डर मिला, साथ ही साथ रणवीर को ये पता चला कि रणवीर एक ऐसे जोड़ी को मिलवा सकता है और खुश कर सकता है जो एक दूसरे से यकीनन बेहद प्यार करते हैं, वहीं उसे अब तक ये पता ही नहीं कि जिस शख्स के गिफ्ट को लेकर वो पहुंच रहा है गोयंका मैंशन, वो कोई और नहीं बल्कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड यानी कि सीरत का होने वाला पति है। यानी हम यहाँ बात कर रहे हैं उस समय की जब कार्तिक ने रणवीर को ऑर्डर देते हुए ये कहा था कि उसे अर्जेंटली इस डिलीवरी को गोयंका मैंशन में चाहिए। तभी रणवीर समझ गया था कि यकीनन जिसके लिए ये गिफ्ट ऑर्डर किया गया है वो इस इंसान के लिए काफी ज्यादा स्पेशल है। और फिर
रणवीर ने एक बार फिर से एक फैसला कर लिया और फिर पहुंच चुके थे रणवीर गोयनका मैंशन में। जहां गोयनका मैंशन ही पहुंचते रणवीर ने उस गिफ्ट को गार्ड के थ्रू कार्तिक तक पहुंचाया था, तो वहीं सीरत भी रणवीर के रवाना होने के बाद वहां पहुंची, जिसकी वजह से रणवीर और सीरत का सामना नहीं हो पाया था। लेकिन अब आने वाले कहानी में आप देखेंगे कि कैसे जब कार्तिक को ये पता चलेगा कि रणवीर ने सही सलामत और समय पर उस डिलीवरी को सीरत तक पहुंचा दिया है, तो फिर कार्तिक इस बात से काफी ज्यादा खुश होकर उसे थैंक यू बोलने के लिए उसे कॉल लगाएगा। इस कॉल के वक्त ही जब होगी कार्तिक और रणवीर की बात, तो उसी बीच कार्तिक अपने इस बात को भी कहेगा रणवीर के सामने कि रणवीर उस कंपनी का मालिक है। बावजूद इससे उसने अपने इस डिलीवरी को समय पर करने के लिए कार्तिक की बहुत बड़ी मदद की है। और फिर आप देखेंगे कि किस तरह सीरत, जो इस गिफ्ट को पाकर काफी ज्यादा खुश हो चुकी होंगी, उसी के बाद आप देखेंगे सीरत और रणवीर का सामना कुछ इस तरह, जहां पर कॉल पर बात करती नजर आएंगी सीरत और रणवीर। जी हाँ, जब सीरत कार्तिक को कहेगी कि उन्हें भी उसे बात करके थैंक यू बोलना है, तभी जब सीरत के एक हेलो से रणवीर समझ जाएंगे कि यकीनन वो उनकी सीरत ही है। और फिर रणवीर ये तय करेगा कि अब जब उसे ये शक हो रहा है कि कहीं गोयनका मैंशन में ही तो सीरत मौजूद नहीं, और क्योंकि बीते कुछ समय से रणवीर सीरत को काफी ज्यादा याद कर रहे हैं, तो वहीं सीरत भी कर रही है रणवीर का इंतजार। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि जब रणवीर सुनेगा सीरत की आवाज को, तो फिर वहां पहुंच जाएगा एक बार फिर से अपनी सीरत से मिलने के लिए। आने वाले ट्रैक में देखना ये होगा कि क्या सचमुच रणवीर पहुंचेगा गोयनका मैंशन, जहां उसे सीरत और कार्तिक की सच्चाई का भी सामना करना पड़ सकता है। आने वाले ट्रैक में क्या कुछ हो सकता है, ये देखना अब यकीनन काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। तो देखा आपने कि आखिरकार कार्तिक और रणवीर का कुछ इस तरह सामना होने जा रहा है, जहां ऐसा दिखाया जा रहा था कि शायद गोयनका मैंशन में जब पहुंचेगा रणवीर कार्तिक के गिफ्ट के साथ, तो वहीं पर उसकी होगी सीरत से भी मुलाकात। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि जहां रणवीर पहुंचे थे तब तक सीरत उनके सामने नहीं आ पाई थी। वहीं अब आप देखेंगे कि इस फोन कॉल के बातचीत के बाद कहीं ना कहीं रणवीर को ये लगने लगा है कि यकीनन सीरत वहां पर मौजूद है। इसके बाद आप देखेंगे कि रणवीर अपनी कोशिशें करेगा ताकि वो गोयनका मैंशन के अंदर जा सके, वहां के परिवार वालों को जान सके, और जिसके बाद आप देखेंगे सीरत और रणवीर का फाइनली सामना, जिस सामने के बाद कहानी में भी कई बड़े मोड़ देखने को मिल सकते हैं। जहां अब तक की कहानी में आपने देखा ही है कि कार्तिक और सीरत की शादी ही होने वाली है, तो वहीं सीरत ने भी एक ऐसे शख्स के बारे में कार्तिक को बताया है जिसने उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी थी। आने वाले ट्रैक में जब कार्तिक को इस सच्चाई के बारे में पता चलेगा कि रणवीर ही सीरत का एक्स बॉयफ्रेंड है, तो कहानी में और भी क्या कुछ दिलचस्प होगा, इसकी सारी लेटेस्ट अपडेट हम यूं ही लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, रखिए अपना ख्याल, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।